बताया गया था भारत का भूगोल, भारत का भूगोल। भारत का भूगोल में सबसे पहले आप लोग क्या बताए थे कि भारत का स्थिति, भारत का स्थिति, भारत का स्थिति एवं विस्तार का चर्चा किए थे। स्थिति एवं विस्तार। तो आप लोग बताया गया था कि भारत का जो स्थिति है, हल्ला नहीं करेंगे, भारत की स्थिति के बारे में बताया थे। क्या बताते हैं? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये आपका भारत का स्थिति के बारे में बताए थे। और ये भी दिखाए थे कि भारत विश्व के मानचित्र में दुनिया की धरती पे कहाँ पे है वो माप करके पूरी तरीके से बता दिया गया था। अब भारत को जब दिखा दिए थे विश्व के मानचित्र पर, जो वीडियो देखते हैं वीडियो को देख सकते हैं। पिछले आपका क्लास में बताया गया था भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में, है ना। उसके बाद आप लोग क्या आगे बताए थे भारत का भूगोल के बारे में, भारत की स्थिति कैसे है। आज दिखाएंगे मानचित्र पे आप लोग को भारत कहाँ पे, भारत की स्थिति तो दिखा दिया गया था। भारत के बारे में कहें तो पूरी तरीके से आज पढ़ेंगे। भारत के भूगोल में भारत के बारे में पूरी तरीके से पढ़ेंगे। देखते हैं। तो सबसे पहले भारत का मानचित्र बनाना होगा। क्या बनाना होगा? मानचित्र बनाएंगे, दिखाएंगे फिर आप लोगों को भारत के बारे में। आप लोग नोट कर सकते हैं, कॉपी में बना सकते हैं। ट्राई करोगे रंग बनेगा, कोई भारी नहीं है। अब देखना है यहाँ पे आपका बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी है, अली समुद्र है बंगाल की खाड़ी। यहाँ पे आपका भारत का एक क्षेत्र है, केंद्र शासित प्रदेश, जिसका नाम है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ये वाला क्या इलाका? अंडमान एंड निकोबार। अंडमान अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। इधर अगर बातें करें तो अरब सागर है, अरब सागर है। इस अरब सागर को सिंधु सागर भी कहते हैं। सिंधु सागर, क्योंकि सिंधु नदी अरब सागर में आकर के गिरती है, सिंधु सागर इसीलिए कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी को गंगा सागर भी कहा जाता है, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी इसी बंगाल की खाड़ी में आकर के खत्म होती है, यानी गिर जाती है, इसलिए गंगा सागर बंगाल की खाड़ी को कहा जाता है। और बातें करें तो नीचे आपका हिंद महासागर है, हिंद महासागर। अब आप लोग को देखना है, क्या देखना है?
कि भारत जो है वो भारत का, ये तो देख रहा है कि आपका समुद्र है अरब सागर, ये पूरा आपका पानी ही पानी भरा हुआ होगा। बंगाल की खाड़ी सागर है तो पानी ही पानी भरा हुआ होगा, है ना। ये तो पानी पानी से भरा हुआ, लेकिन इधर तो पानी नहीं ना भरा हुआ है। इस इलाका में पानी भरा हुआ नहीं है, समुद्र नहीं है। नदी मिलेगा लेकिन समुद्र, नदी मिलेगा तालाब में सब कुछ मिलेगा, लेकिन समुद्र मतलब नहीं है। स्थलीय भाग है। कौन सा भाग है? स्थलीय भाग में तो नदी होता है, तालाब होता है, हरा पोखरा सब होता है। तो एक आपका स्थलीय भाग है, इसको देखेंगे कि स्थलीय भाग की जो लंबाई है स्थलीय सीमा रेखा का कितना है। ऐसे अगर माप करें स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई की बात करें ऐसे, तो स्थलीय सीमा रेखा हो गया, जहां से दिखा रहे हैं यहाँ से क्या स्थलीय सीमा रेखा का शुरुआत हो जाता है, और इसका कुल लंबाई आपका 15,200 किलोमीटर है। कितना है? 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई, है ना। अगर जलीय सीमा रेखा की लंबाई की बात करें मुख्य भूमि का, तो मुख्य भूमि का जलीय सीमा रेखा की जो लंबाई है, ये आपका जलीय सीमा है, जल से भरा हुआ सब क्षेत्र है। तो जलीय सीमा रेखा की लंबाई ऐसे चला जाएगा, यहाँ से ऐसे लेंगे, इस प्रकार से ध्यान देना है, समझना, इस तरह से ध्यान दीजिएगा। ये जलीय सीमा हो गया। क्या हो गया? जलीय सीमा रेखा हो गया। तो जलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई की अगर बात करेंगे तो इसकी लंबाई कितना हो जाएगा? 6100। मुख्य भूमि की बातें कर रहे हैं, जो आपका मुख्य क्षेत्र है भारत का, तो 6100 किलोमीटर। कितना होगा? 6100 किलोमीटर इसका कुल लंबाई है जलीय सीमा रेखा का, तट रेखा का, तट रेखा का 6100 किलोमीटर कुल लंबाई आपका है मुख्य भूमि का। लेकिन अगर टोटल भूमि की बातें करें, क्योंकि यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है, बंगाल की खाड़ी सागर में, और अरब सागर में क्या है आपका लक्षद्वीप है। केंद्र शासित प्रदेश एक है जिसका नाम है लक्षद्वीप। क्या नाम है? लक्षद्वीप। ये भारत का ही केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप यहाँ पे है। पीछे वाले पे चल जाओ और जो नहाल हो जाओगे, तो वही तो बोल रहे हैं, वहां पे चल जाओ, उठो जो। जब नहीं दिख रहा तो बैठोगे ना सामने, तो यहाँ पे क्या है? लक्षद्वीप है, अरब सागर, है ना, यानी जिसको सिंधु सागर कहते हैं। इसी में आपका यहाँ पे क्या है? पानी में स्थलीय भाग है लक्षद्वीप, जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। तो अभी तो हम बताए थे 6100 किलोमीटर, है ना। मुख्य भूमि का जो आपका तटीय सीमा है वो 6100 किलोमीटर है, लेकिन जो अन्य जो और भूमि है भारत का, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, फिर यहाँ पे दामन और दीव है। क्या है यहाँ पे? दमन दीव है, भारत का क्षेत्र है दमन दीव। क्या है? दमन दीव, दामन दीव, ये दोनों साथ में हो गया। दामन दीव, दादर और नगर हवेली, दादर व नगर हवेली, नगर हवेली। यहाँ पे आपका है दादर, नगर हवेली, दमन और दीव दोनों साथ में हो गया। एक ही केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, दमन दीव और दादर नगर हवेली। तो ए वाला क्षेत्र हो गया जो आपका समुद्री इलाका में पड़ता है। ए वाला लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार। इसको अगर जोड़ेंगे टोटल, है ना, तो 6100 में और जुट जाएगा, तो जुट कर कितना हो जाएगा टोटल? 7500। कितना होता है? 75,6 किलोमीटर। तो 6100 किलोमीटर तो मुख्य भूमि का था, लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह ये दोनों को अगर शामिल कर लिया जाए, तब जाके इसका लंबाई कितना हो जाएगा? 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा। 7516.6 किलोमीटर लंबाई हो जाएगा तट रेखा का। किसका? तट रेखा का, नहीं, तटीय सीमा रेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर होगा। लेकिन मुख्य भूमि का खाली पूछेगा, ये वाला भारत का मुख्य भूमि है, तो इसका तटीय सीमा रेखा की लंबाई 6100। कितना होगा? 6100 किलोमीटर। चलिए अब आगे देखेंगे। ये तो आपका हो गया सीमा रेखा। अगर कुल सीमा रेखा की लंबाई की बात करें, भारत का कुल सीमा रेखा कितना लंबा है? भारत के कुल सीमा रेखा की लंबाई, अनुकूल सीमा रेखा की लंबाई में क्या जाएगा? स्थलीय और जलीय दोनों आ जाएगा। स्थलीय और जलीय दोनों आ जाएगा। अब बता सकते हैं आप लोग कि कुल कितना होगा, है ना? तो 15,200। अगर मुख्य भूमि का जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6100। तो कितना हो जाएगा? 15,6 21 22 23
003 6 में 1 21,300 किलोमीटर। कितना होगा? 21,300 किलोमीटर हो जाएगा, है ना। लेकिन मुख्य भूमि को न लेकर के, है ना, पूरा भूमि को अगर लिया जाए, है ना, तो 15,200 प्लस में क्या होगा? 75,116.6 ये जुटेगा। टोटल लक्षद्वीप को, अंडमान निकोबार समूह को सबको शामिल करेंगे तब कितना हो जाएगा? 6.61 5 2 7 7 5 12, है ना, अंत में 1 22,716.6 किलोमीटर होगा। कैसे होगा? जब लक्षद्वीप को, अंडमान निकोबार समूह को शामिल कर लिया जाएगा तो। लेकिन सिर्फ आपका मुख्य भूमि को, है ना, मुख्य भूमि का स्थलीय और जलीय सीमा का, है ना, निर्धारण करेंगे तो दोनों जुटेगा 15,200 और 6100। मुख्य भूमि का, मुख्य भूमि के अलावा जो आपका मुख्य भूमि से दूरी पे है, उस दूरी पे आपका समुद्र में है, वो इलाका भारत का है जो आपका समुद्र सीमा हमें आता है, लेकिन भारत के मुख्य भूभाग से दूरी पे है। यहाँ पे तो उसको जब जोड़ेंगे तो कितना होगा? 22,716.6 किलोमीटर। समझ में आई बात? उसके बाद आगे हम बातें करें, ध्यान देंगे। क्या 61 नहीं समझ में आया? 61 जोड़ में बाबू 15,200 प्लस 6100 तो 21,300 हुआ था मुख्य भूमि का स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई। भारत के कुल सीमा रेखा की लंबाई, भारत के कुल सीमा रेखा की लंबाई ये मुख्य भूमि का हो गया। क्या हो गया? मुख्य भूमि का। मुख्य भूमि का, मुख्य भूमि का। अगर कुल बात करें सभी भूमि का, सभी क्षेत्रों का इसको कर सकते हो। सभी भूमि मतलब सभी क्षेत्रों, सभी क्षेत्रों का, सभी क्षेत्रों का। ये क्या हो गया? सभी क्षेत्रों का। मुख्य भूमि का है और ये क्या है? सभी क्षेत्रों का। तो भारत के कुल सीमा रेखा की लंबाई मुख्य भूमि का 21,300। भारत के कुल सीमा रेखा की लंबाई सभी क्षेत्रों का तो कितना होगा? 22,716.6। समझ में आई बात? अब आगे हम बातें करते हैं उत्तर से दक्षिण की लंबाई। डायरेक्शन आप लोग बताए थे पहले। इधर क्या होता है? पूरब होता है, बाएं तरफ क्या होता है? पश्चिम होता है, ऊपर की ओर उत्तर होता है और नीचे आपका दक्षिण होता है। पूरा बताए थे, 8 को 10 को डायरेक्शन बता दो ना। बीच वाला क्या हो जाएगा? पूर्व और दक्षिण के बीच में दक्षिण पूर्व होगा। क्या होगा? दक्षिण पूर्व। उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व होगा, है ना। उत्तर और पश्चिम के बीच में आपका उत्तर पश्चिम होगा। और फिर आपका पश्चिम और दक्षिण के बीच में क्या होगा? दक्षिण पश्चिम होगा। क्या होगा? दक्षिण पश्चिम। समझ में बात? चलिए, तो इतना चीज समझ में आ गया है। तो अभी हम बताने वाले हैं उत्तर से दक्षिण की लंबाई। उत्तर से तो भारत आपका ही ना है, भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई उत्तर ही ना होगा। तो यहाँ क्या होगा? दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना होगा? इसको ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक का कुल लंबाई कितना होगा? ऐसे देख लेंगे ना, देख लेंगे ना। यहाँ से आपका यहाँ तक कुल लंबाई कितना होगा? 3214 किलोमीटर। कितना होगा? 3214। अगर पूरब से पश्चिम की कुल लंबाई की बात करें तो यहाँ से पूरब से पश्चिम ही ना होगा। इधर आपका पूरब है, अगर क्या पश्चिम है तो पूरब से पश्चिम कितना होगा? 2900 कितना? 33 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर कुल लंबाई आपका पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम का होगा। ये पश्चिम से पूरब कितना होगा? 2933 किलोमीटर। समझ में आ रहा है? सब बताया हुआ है ना? ये आपको मानचित्र पर दिखाया जा रहा है। क्वेश्चन सब बना के लिखा दिए हैं। क्वेश्चन अगर बना के नहीं लिखे तो यहाँ से लिख सकते हैं आप। सब क्वेश्चन यहाँ पे शामिल हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो मानचित्र को अगर माइंड में आप देख लेते हैं, एक बार अच्छे से फोटो खींच लीजिएगा दिमाग में, है ना, तो क्वेश्चन लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसी में सब कुछ शामिल हो रहा है। हो रहा है ना? उससे बल्कि ज्यादा यहाँ पे बताया जा रहा है। लिखा है उससे ज्यादा बताया गया। लक्षद्वीप है, यहाँ हिंद महासागर है, ये ज्यादा ना दिमाग में कैप्चर होगा। फिल्म जैसे देखते उस तरह के सब फोटो दिमाग में खींचा जाएगा। हाँ, सेल्फी लेते ना मोबाइल से, तो इस तरह का सेल्फी ले लो दिमाग में। कैमरा तुम्हारा आंख है ना, और दिमाग है ये। दिमाग क्या है? मेमोरी कार्ड है। तो आराम से आंख का कैमरा, आंख कैमरा ना, उत्तर लेंस लगा हुआ, आंख क्या है? उत्तर लेंस वाला है। कैमरा से फोटो खींचो, मेमोरी आपका दिमाग में, उसको सेव कर लो। क्या कर लो? कॉपी और पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आराम से सेव कर लो फोटो खींच के।
चलो तो फोटो खींचो, सेव कर लो, सबसे अच्छा रहेगा यही चीज। तो यहाँ इतना तक समझ में आ रहा है। अब उसके बाद देखेंगे, बताए थे भारत का पूर्वी बिंदु, भारत क्या क्या बताए थे? पूर्वी छोर, भारत का पश्चिमी छोर, भारत का उत्तरी छोर, भारत का दक्षिणी छोर, भारत का दक्षिणतम बिंदु, बताया था ना? भारत का दक्षिणी छोर, भारत का दक्षिणी बिंदु या भारत का दक्षिणतम बिंदु सब बताए हुए हैं। तो देखिएगा, दिखाएंगे सबको। भारत का अगर उत्तरी छोर की बात करें तो उत्तरी अक्षांश सही ना होगा, उत्तरी अक्षांश वाला ना होगा उत्तरी छोर। कौन सा? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो 8 डिग्री 4 मिनट कहाँ हो जाएगा? यहाँ पे कहाँ होगा? यहाँ ध्यान दीजिएगा, 8 डिग्री 4 मिनट देखिए यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट। तो ये आपका ए वाला है। इसी को कहते हैं, इस जगह को क्या? कन्याकुमारी। क्या कहते हैं? यही आपका कन्याकुमारी है। 8 डिग्री 4 मिनट वाला, 8 डिग्री 4 मिनट क्या है? कन्याकुमारी है। भारत का दक्षिणी बिंदु दक्षिण है। ये वाला जो डायरेक्शन बताएं, डायरेक्शन को उठा के यहाँ रख दो। देखो दक्षिण होता है कि नहीं? होगा ना? यही तो दक्षिण है। यहाँ पे इसको उठा करके आराम से बीच में ठोको और देखो उसको दक्षिण जाता है नीचे की नहीं जाता है? दक्षिण गिरता है नीचे। तो दक्षिणी बिंदु कौन है? कन्याकुमारी। कितना डिग्री है? 8 डिग्री 4 मिनट है। अब कहाँ है कन्याकुमारी? तो राज्य का नाम है तमिलनाडु। क्या नाम है? तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य का नाम क्या है? तमिलनाडु राज्य में 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी है। 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी है, जो भारत का दक्षिणी बिंदु है। कौन सा बिंदु है? सबसे अंतिम जो दक्षिण का छोर है कौन है? कन्याकुमारी। भारत में अगर देखें तो सबसे अंतिम कहाँ हो जाएगा? बॉर्डर दक्षिण में। तो कन्याकुमारी में आपका बॉर्डर अंत हो जाएगा, सबसे लास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लास्ट हो जाएगा। उसके बाद बातें करें उत्तर वाला, है ना? तो उत्तरी छोर कौन है? तो 8 डिग्री 4 मिनट तो दक्षिणी हो गया। तो 8 डिग्री 4 मिनट के बाद क्या है? 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। विश्व के लिए तय वाला उत्तरी अक्षांश का है। कहिएगा दक्षिण कैसे ले लिए सर? तो विश्व के मानचित्र पे ये वाला जो बताया था चीज था उत्तरी अक्षांश। विश्व के मानचित्र 0 डिग्री के बाद ना होता 8 डिग्री, 0 के बाद 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 5 6 7 8 डिग्री होगा। तो लिए ना भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। तब तो उत्तरी अक्षांश है। चलिए उसके बाद लेते हैं 37 डिग्री। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? लगभग यहाँ पे एक अंदाजा ले लिया जा रहा है 37 डिग्री 6 मिनट। ये आपका भारत का उत्तरी बिंदु है, जिसका नाम है इंदिरा, नहीं बाबू, इंदिरा कॉल है। क्या है? इंदिरा पॉइंट नहीं बोलो, इंदिरा कॉल बोलो। ज्यादा कॉल कहाँ से आता है? ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अब देखिए याद करने का तरीका, अभी तो कंफ्यूज आप लगता है कि इंदिरा कॉल कहें कि इंदिरा पॉइंट कहें। हाँ बोलता नहीं, फोन करो कॉल करो। क्या करो? फोन करो कॉल करो। हाँ ना, तो जम्मू कश्मीर से ज्यादा कॉल आता है हम लोगों के यहाँ, क्योंकि हम लोगों के घरों से सेना में कौन जाता है? कोई ना कोई तो हम लोग का रिलेशन ही होगा, है ना? चाचा भैया जो भी होंगे वो सब कौन रहेंगे? सेना में। तो सेना में रहेंगे तो जम्मू कश्मीर देखते हो ज्यादा हमला होता है, खूब आपका मुठभेड़ होता है ना? आतंकवादियों के साथ, है ना? और सेनाओं के साथ होता ना है। तो कोई सेना मारा गया, कभी आतंकवादी मारा गया, तो कॉल आता ना है, हेलो, हाँ फलना नाम से सेना में आ रही की, है ना? क्या हो गया? शहीद हो गए हैं, है ना? आतंकवादियों से लड़ने के दरमियान नाम पता सब बताता ना है। तो कॉल कहाँ से आता है? जम्मू कश्मीर से ना। तो कॉल कहाँ रहेगा? इंदिरा कॉल कहाँ रहेगा? जम्मू कश्मीर। कॉल कौन कर रहा है? इंदिरा कर रहा है। कौन कर रहा है? इंदिरा। और कॉल कर रहा है, क्या कर रहा है? कॉल। तो कहाँ से कर रहा है? जम्मू कश्मीर से। अब समझ में आ गया, एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा। इंदिरा कॉल, कॉल कहाँ से आता है? जम्मू कश्मीर। वहीं तो ज्यादा सेना, है ना, के साथ में घटनाएं होता ना है। तो समझ में आ गया बात? आपका कंफ्यूजन नहीं होगा। आप कहिएगा पॉइंट कहाँ रहेगा? तो इंदिरा पॉइंट आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह होगा, ग्रेट निकोबार। कहाँ होगा? यहाँ दिखा देते हैं, लेकिन उसको दिखाने से पहले आपको बताते हैं भारत का, ये तो उत्तरी और दक्षिणी बिंदु हो गया। अब भारत का पूर्वी बिंदु की बात करें। मान लेते हैं यहाँ पे पूर्वी बिंदु है। क्या यहाँ पे पूर्वी बिंदु है?
एक पूर्वी बिंदु का नाम किबिथु, क्या है? किबिथु, क्या नाम है? किबिथु। ध्यान से देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ये आपका किबिथु है, ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। प्रश्न आता है कि भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ उगता है? किबिथु में सबसे पहले उगेगा। कहाँ उगेगा? यानी सबसे पहले भारत में सूरज किबिथु में दिखेगा, क्योंकि सबसे पूर्वी छोर पर है। सूरज कहाँ उगता है? पूरब में। किस दिशा में उगता है? पूरब दिशा में। तो किबिथु में तो सबसे पहले सूरज दिखेगा। कहाँ दिखेगा? किबिथु में सबसे पहले सूरज दिखेगा, क्योंकि सूरज पूरब से उगता है। कहाँ से? पूरब में ना उगता है, तो इसलिए किबिथु में सबसे पहले भारत में दिखेगा। किबिथु ऑप्शन नहीं रहेगा तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ दिखेगा? पूछेगा किस राज्य में सबसे पहले सूरज उगता है भारत में? अरुणाचल प्रदेश में। पूछेगा भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ दिखता है, किस जगह पर दिखता है? तो किबिथु में दिखता है। कहाँ दिखता है? अभी कितना डिग्री है भाई? तो देखिए 68 डिग्री 7 मिनट से कहाँ है? 97 डिग्री 25 मिनट। पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है ना। तो समझ सकते हैं 68 डिग्री 7 मिनट तो आपका इधर हो जाएगा, और 97 डिग्री 25 मिनट हो जाती है। कितना होगा ये किबिथु वाला? 97 डिग्री। क्या होगा? 97 डिग्री 25 मिनट। ये आपका किबिथु है, बोल रहे किबिथु है। उसके बाद 68 डिग्री मानते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या है? 68 डिग्री। आपका 68 डिग्री कितना डिग्री हो गया? 68 डिग्री 7 मिनट। ये वाला जगह आपका भारत का पश्चिमी बिंदु है। गौर मोती या गौर माता, गौर माता का है या गौर मोती का है, या यहीं पे जगह का नाम सर क्रीक है। क्या नाम है? सर क्रीक। ये कहाँ सर क्रीक? गुजरात में। गौर माता कहाँ है? गा से गौर माता, गा से गुजरात, गा से गौर माता, गा से गुजरात। याद हो जाएगा? गा से गौर माता तो गा से गुजरात है, गा से गौर माता गा से गुजरात हो गया। कितना डिग्री? 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट अरुणाचल प्रदेश किबिथु है, दिखाई देता है भारत में, है ना। क्या सबसे आसान कहाँ होगा? वही होगा। उसके बाद आगे देखेंगे। ये तो आपको हो गया, चारों आपका बिंदु ले लिए, उत्तरी दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी। अब लेते हैं भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। कौन बिंदु? आप कहेंगे दक्षिणतम इसको कह रहे हैं, इसको नहीं कहेंगे। अब ये दक्षिणी आपका यहाँ था, तो दक्षिणी पूर्व जो है यही ना दक्षिणतम हो गया। दक्षिणतम मतलब दक्षिण का सबसे अंत में, है ना। तो अंत में कौन होगा? यहाँ पे दक्षिणतम होगा। ग्रेट निकोबार में जिसका नाम है जगह का, यहाँ पे आपका है। ये आपका कितना डिग्री है पता है? यस सर, बता देते हैं। 6 डिग्री 4 मिनट। कितना है? 6 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ था। 6 डिग्री 4 मिनट यहाँ है, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? 8 डिग्री 4 मिनट है, इंदिरा पॉइंट का है, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है। भारत में क्या है? दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट। कितना चीज समझ में आया? इतना चीज बता दूं आप लोगों को।